नमस्कार दोस्तों, मैं गजानन शर्मा। अभी तक हम रबी की ऋतु में बोए जाने वाली फसलों के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम अन्न वाली फसलें यानी कि सीरियल्स क्रॉप, दलहनी फसलें यानी कि लेग्यूमिनेसी या पल्सेस क्रॉप, तिलहनी फसलें यानी कि ऑयल सीड क्रॉप्स और नकदी फसलें यानी कि कैश क्रॉप्स के बारे में स्टडी कर चुके थे। आज के इस वीडियो में हम सरकरा वाली फसलें यानी कि शुगर क्रॉप्स के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें रबी की ऋतु में चुकंदर यानी कि शुगर बीट की खेती की जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम चुकंदर की खेती के बारे में अध्ययन करेंगे कि देखेंगे कि हम चुकंदर की खेती कैसे करते हैं, कौन से क्लाइमेट में, कौन सी सॉइल में इसकी खेती की जाती है, इसका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, भूमि कैसे तैयार करते हैं, इसकी इम्प्रूव्ड वैरायटी कौन कौन सी होती है, बुआई का क्या समय होता है, हार्वेस्टिंग का क्या समय होता है, इसमें कौन कौन सी डिजीज लगती है, कौन कौन से इंसेक्ट लगते हैं, इसको कितनी सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसके बोटेनिकल क्लासिफिकेशन के साथ। तो इसका बोटेनिकल नेम बीटा वल्गेरिस होता है और इसकी फैमिली की बात करें तो इसकी फैमिली चिनोपोडिएसी मानी जाती है। और इसमें क्रोमोजोम नंबर यानी कि गुणसूत्र संख्या की बात करें तो इसमें क्रोमोजोम नंबर 2 बराबर 19 होता है। इसके बाद में हम इसकी उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिन यूरोप माना जाता है। इसके बाद में हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो शुगर बीट का डिस्ट्रीब्यूशन रूस, फ्रांस, भारत, ब्राज़ील, जापान आदि माना जाता है। इसके बाद में हम क्लाइमेट की बात करें तो शुगर बीट यानी कि चुकंदर को नम व ठंडी जलवायु की फसल होती है। इसके लिए इसको कम तापमान की आवश्यकता होती है। इसके बाद में हम सोइल की बात करें तो चुकंदर के लिए बलुई दोमट मृदा की आवश्यकता होती है, जिसका पीएच 6 से 7 के मध्य होना चाहिए। इसके बाद में भूमि की तैयारी की बात करें तो खरीफ की फसल कटने के बाद में इसकी भूमि तैयार की जाती है। भूमि को भुरभुरा व ढीला बनाया जाता है ताकि चुकंदर की खेती की जाए तो वह आसानी से अंकुरित हो जाए और अच्छा उत्पादन प्राप्त हो। इसके बाद में हम इसकी इम्प्रूव्ड वैरायटी की बात करें तो इसकी अलग अलग इम्प्रूव्ड वैरायटी होती है, जैसे पंत S1, पंत S2, पंत S3, पंत S10। इसके बाद में पंत कंपोजिट 1, पंत कंपोजिट 2, पंत कंपोजिट 3 इसकी प्रमुख इम्प्रूव्ड वैरायटी पाई जाती है। इसके बाद में हम सीड की बात करें तो सीड सर्टिफाइड और प्योर और डिजीज फ्री सीड का प्रयोग करना चाहिए ताकि अच्छा प्रोडक्शन प्राप्त हो, क्योंकि डिजीज फ्री सीड में किसी भी प्रकार का रोग व कोई भी बीमारी नहीं लगी हुई होती है। और इसका सोविंग करते हैं तो जितने सीड बोते हैं उतना ही प्रोडक्शन प्राप्त होता है। इसके बाद में हम सीड रेट की बात करें तो 5 से 10 kg प्रति हेक्टेयर इसके सीड की आवश्यकता होती है। इसके बाद में सोविंग टाइम की बात करें तो अक्टूबर से नवंबर में इसकी सोविंग करते हैं। और मेथड ऑफ सोविंग की बात करें तो इसको सीड ड्रिल विधि की सहायता से इसकी सोविंग करते हैं। इसके बाद में हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बढ़ता है, इसमें चुकंदर में एक डिजीज लगती है जिसे हर्ट हर्ट शेयर डिजीज बोलते हैं। यह बोरोन की कमी के कारण होती है, जिसमें जड़ को काटने पर इसका ऊपर वाला हिस्सा खोखला हो जाता है। इसके बाद में खुदाई की बात करें तो बुआई के 5 से 6 महीने बाद में यह फसल पककर तैयार हो जाती है। फसल पकने के निम्न लक्षण होती है। फसल पकने पर इसकी पत्तियां सूख जाती है। खुदाई करने से पहले 15 दिन पहले इसमें सिंचाई बंद कर देते हैं, उसके बाद में इसकी खुदाई करते हैं। खुदाई सबसॉइलर और कल्टीवेटर या मोल्ड बोल्ट की सहायता से इसकी खुदाई की जाती है। इसके बाद में हम उपज यानी कि यील्ड की बात करें तो 300 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी यील्ड होती है। और जड़ों में चीनी की मात्रा 13 से 17% होती है। इसके बाद में डिजीज की बात करें तो इसमें रूट रोट, लीफ स्पॉट नाम की डिजीज लगती है। इसके बाद में हम इंसेक्ट की बात करें तो इसमें कटवॉर्म, हेरी कैटरपिलर, एपिड और तंबाकू की सुंडी जैसे इंसेक्ट लगते हैं। इस प्रकार चुकंदर की खेती की जाती है।